महिला जन आक्रोश अभियान बुलंदशहर। भाजपा जिला कार्यालय गंगानगर में महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री एवं वन पर्यावरण राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह, पूर्व विधायक विमला सोलंकी, डिवाई विधायक सीपी सिंह, नरेंद्र भाटी, स्याना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी और महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रहीं। प्रेस वार्ता में महिला जन आक्रोश अभियान के माध्यम से नारी शक्ति के सम्मान, अधिकार एवं जागरूकता के विषयों पर विचार विमर्श किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा, नारी शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह महिला आरक्षण बिल को संसद में पास नहीं होने दिया, वह नारी शक्ति का अपमान है। संसद में बिल पास न होने देना देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ विश्वासघात है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर जानकारी देते हुए डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, जिला प्रभारी मंत्री एवं वन पर्यावरण राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। जबकि संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है, संविधान में धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए हमारे देश की आधी आबादी की नजरों में ये अपोजिशन वाले हमेशा के लिए गिर गए, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण बिल का विरोध किया। 16-17 अप्रैल को संसद ने पूरे देश में जो शर्मनाक, अलोकतांत्रिक और महिला विरोधी आक्रमण विपक्षी गठबंधन का देखा, उसकी कड़ी निंदा हुई। इन दलों ने केवल संवैधानिक संशोधन या परिसीमन से जुड़े विधेयकों का विरोध नहीं किया, बल्कि भारत की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के साथ विश्वासघात किया है। ये तो महिलाओं को तरक्की का और ज्यादा अवसर मिलता, वो भी विधानसभा और सांसद ने बड़ी महिलाओं का जन आक्रोश आप देख ही रहे हैं। इसी संबंध में आज हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय अरुण सक्सेना जी मुख्य वक्ता के रूप में इस विषय को रखेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा इस विषय को रखने के। साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों, विशेषकर महिलाएं और सभी प्रेस बिल को, तो आज महिलाओं को 33% आरक्षण हमारी विधानसभा लोकसभा में मिला होता, जो कि इन्होंने रोका। इससे इनका चरित्र पता लगता है कि कितने महिला विरोधी हैं और इन्होंने इस काम को, और जब ये बिल पास नहीं हुआ तो ऐसे हंस रहे थे जैसे न मालूम ने क्या मिल गया। जैसे द्रौपदी का जब ग्रहण हुआ तो कुछ लोग बहुत खुश थे, उसी तरह से ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ये लोग उतने खुश थे, वहाँ पे ऐसी तालियां बजा रहे थे जिसका कोई पहले नहीं। और ये महिला विरोध पर वो इतना खुश हुए जिसका भी कोई जवाब नहीं। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ और तुष्टिकरण के कारण महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने सच्चाई रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का निर्णय है और इसमें हम सभी को एक यूनानिमस इसको बिल को पास करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके लिए उन्होंने सभी सांसदों को लिखा कि ये महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, जिसको राजनीति के ऊपर देखना चाहिए। लेकिन विरोध पक्ष से सांसदों ने इस बात की जरा ध्यान नहीं दिया। तो आपने लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें कब 33% महिला को टिकट दिए थे लोकसभा में? देखिए ऐसा है, तब ये तभी तय हो गया था कि 29 से लागू होगा और इसके लिए एक बार पुनः संसद में पास होगा, लेकिन 29 से पहले ही इन लोगों ने उस दलों पर रखा। लेकिन अब विपक्ष कहता है कि आप इसके साथ परिसीमन और जनगणना किया है, पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, तब लागू किया जाएगा। परिसीमन का जहाँ तक सवाल है, परिसीमन में कहीं पे बहुत बड़ा क्षेत्र, कहीं छोटा क्षेत्र, एक एमपी कितने आपके नोएडा में कितने जनता पे एक एमपी चुना जाता है और नागालैंड में कितने जनता पे चुना जाता है। इसका परिसीमन करने के लिए कहा तो कोई गलत आपकी बात सही है। लोकसभा चुनाव में आपने कितनी महिला को टिकट दिया और कितनी महिला आपके सांसद हैं?
उसके बाद 2014 में क्या आपने 33% या 25% महिलाओं को टिकट दिया क्या? देखिए ये बात आप सही कह रहे हैं, किसी पार्टी ने नहीं दिया। अगर एक कोई पार्टी औरतों को दी है और तो पार्टी महिला को दी है, बीजेपी महिला का पक्ष रख रही है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी ने 2014 में कितनी महिलाओं को टिकट दिया, कितनी महिलाएं सांसद में इस समय? देखिए ऐसा है, इस समय कोई 86 महिलाएं सांसद हैं। बीजेपी की कितनी है? बीजेपी की कितनी है तो मैं एकदम नहीं बता पाऊंगा। 86 महिलाएं सांसद 33% है नहीं। उन्हें लाने का काम तो आपको करना चाहिए था अपनी पार्टी की टिकट देकर। देखिए ऐसा है, अगर हर पार्टी को पहली चीज ये होती है पार्टी जीते, लेकिन अगर महिला कहीं सीट रिजर्व होगी तो महिलाएं लड़ेंगी, जिसमें हर पार्टी लड़ाएगी। और वैसे हर पार्टी का यह पहला एम भी होता है पार्टी हमारी। अब की बार मिलेगा टिकट महिलाओं को? अब की बार हमारी पार्टी ज्यादा टिकट। अब जैसे विपक्ष आपकी मंशा पे सवाल उठाता है, वो कहता है कि अगर आरक्षण देना तो 543 में दे दो, परिसीमन और वो जो दूसरा जो है भाई उसका जनगणना का होता है। अखिलेश जी ने कहा मुस्लिम महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्या उनके यहाँ कितनी मुस्लिम महिलाएं सांसद? उनके घर की हैं, उनकी पत्नी भी है, सोनिया गांधी भी है, कांग्रेस की सोनिया गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है। मतलब घर में तो महिलाओं को तरक्की करो, लेकिन और महिलाओं को तरक्की मत करो। मुद्दा यह है, अगर आप आरक्षण के पक्षकार हैं महिलाओं की, अगर चीजें अटक गई हैं तो आप 543 में दे दो महिलाओं को। नहीं, हमारे देखिए ऐसा है, क्या कहा आपने? ठीक नामक ज्यादा से नहीं। अगर मुद्दा यह है कि चलो बिल अटक गया और आप आरक्षण के पक्षकार हो, 543 में दे दो, बता सकते हैं आप, आपके हाथ में। मैं इतना जरूर समझता हूँ इस बार ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। तो फिर महिलाओं को मिलेगा इस बात तो ये है। देखिए बुलंदशहर के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि टिकट जो है हमारा प्रदेश और केंद्रीय बोर्ड देता है। तो मैं यहाँ से उतनी बात कहूँगा जितनी मैं, लेकिन यहाँ से नाम जरूर रेकमेंड होगा। नाम रिकमेंड होना तो टिकट मिलना ही गलत चीज है। मैंने बताया ये हमारा प्रदेश और केंद्रीय बोर्ड तय करता है। आपको विपक्ष के लिए मिसाल पैदा करें कि आप विरोध कर रहे हैं, देखो हम महिलाओं को बढ़ा रहे हैं, अगर आप नहीं दे रहे इस बार अपना टिकट दे दिए। सबसे ज्यादा टिकट हमारे यहाँ मिलती है, लेकिन हमें और मिलना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। क्या प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? क्या आज की प्रेस वार्ता महिला सशक्तिकरण बिल जो आया था पार्लियामेंट में, उसको अपोजिशन ने जिस तरह से गिरा दिया, जिस तरह से महिलाओं के आरक्षण को रोक दिया, उसके विरोध में है कि महिलाओं के साथ ये अपमान नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ ये जाति नहीं होनी चाहिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को भी नीति निर्धारण में पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए। आज महिलाएं हर फील्ड में तरक्की कर रही हैं, तो राजनीति में भी उनके लिए आरक्षण होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें। तुमने जो महिलाओं का अपमान किया उसने देखो क्या नतीजा होता है। तो मैं यही कहूँगा, एक बार पुनः यही कहूँगा कि नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और क्या प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? क्या आज की प्रेस वार्ता महिला सशक्तिकरण बिल जो आया था पार्लियामेंट में, उसको अपोजिशन ने जिस तरह से गिरा दिया, जिस तरह से महिलाओं के आरक्षण को रोक दिया, उसके विरोध में है कि महिलाओं के साथ ये अपमान नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ ये जाति नहीं होनी चाहिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को भी नीति निर्धारण में पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए। आज महिलाएं हर फील्ड में तरक्की कर रही हैं, तो राजनीति में भी उनके लिए आरक्षण होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें।